नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सियासी समर की तस्वीर अब साफ हो चुकी है और इसके साथ ही वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई है। नामांकन वापस लिए जाने के समय सीमा के बाद चुनावी जंग लड़ने वाले रथियों और महारथियों की पोजीशन भी साफ हो गई है। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिस पर अब जनता समेत सियासत के सिपहसालार खूब चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये कि मराठा आरक्षण के हिमायती और इसके लिए जंग लड़ने वाले मनोज जरांगे ने अंतिम मौके पर आखिर क्यों मैदान छोड़ा और नामांकन भरने के बाद भी चुनाव लड़ने से क्यों मना किया। क्या उन्होंने अंदर ही अंदर किसी गठबंधन या पार्टी के साथ हाथ मिला लिए थे? उनका यू टर्न चर्चाओं में बना हुआ है। हम भी इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए अब कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उम्मीदवारों की ये संख्या 2019 के चुनाव से 901 ज्यादा है, यानी इस बार 28% अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या बागी उम्मीदवारों की भी है जो दो पक्षों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। मुंबई की 36 सीटों पर 420 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। नामांकन के अंतिम दिन 2938 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस लिया। इस चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और चौथे नंबर पर शिंदे गुट की शिवसेना के प्रत्याशी चुनावी जंग लड़ रहे हैं। गैर महायुति और गैर एमवीए दलों का गठबंधन परिवर्तन महाशक्ति भी इस चुनाव में ताल ठोक रहा है। परिवर्तन महाशक्ति ने 121 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर महायुति और महाविकास अघाड़ी की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन कुछ हद तक महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए राहत वाला साबित हुआ। महायुति से 24 तो महाविकास अघाड़ी के 21 बागी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। हालांकि दोनों ही गठबंधनों की टेंशन अब भी जारी है और मैदान में दोनों की तरफ से ही कई बागी अब भी खड़े हैं। दोनों गठबंधनों के कुछ बागियों के मैदान में हटने के साथ ही मराठा आरक्षण के बड़े चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके मनोज जरांगे ने भी सियासी मैदान छोड़ दिया है। मनोज जरांगे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनके समर्थकों ने भी अपना समर्थन या कहें कि नामांकन वापस ले लिया। मनोज जरांगे और उनके समर्थकों के पीछे हटने की महायुति और महाविकास अघाड़ी को सीधा फायदा मिला है। मनोज जरांगे के कारण वो मराठा वोट बैंक बिखरने वाला था, अब उसमें वो बिखराव नहीं आ सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आरक्षण के नाम पर लंबी और मजबूत सियासी लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे ने क्यों चुनावी मैदान छोड़ा? क्या उनकी किसी दल के साथ कोई आंतरिक समझौता हो गया है या इसकी कुछ और वजह है? मनोज जरांगे पाटिल को महाराष्ट्र की राजनीति का एक्स फैक्टर माना जाता है। मराठा आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे मराठवाड़ा इलाके से आते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में भी उनका खासा दबदबा है। मराठवाड़ा में 40 विधानसभा सीटें हैं और पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। इस तरह 110 सीटों पर उनका खासा प्रभाव माना जाता है और यहाँ मराठा वोट निर्णायक भूमिका में होता है। बताया जाता है कि मनोज जरांगे ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली और वक्त की नजाकत को देखते हुए चुनाव लड़ने से यू टर्न ले लिया। चुनाव से पहले मनोज जरांगे कुछ समय से दलित और मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम, दलित और मराठी गठजोड़ बनाने की भी कोशिश की। दलित नेता राजरत्न आंबेडकर और आनंदराज आंबेडकर ने भी उनसे पिछले दिनों मुलाकात की थी। मनोज समेत इन सभी की कोशिशें एक नया विकल्प तैयार करने की थी जो महाराष्ट्र की राजनीति में नई तरह से प्रवेश कर सके। लेकिन बताया जाता है कि कई क्षेत्रों में लोग मुस्लिम, दलित और मराठी गठजोड़ की उनकी कवायद से नाराज थे। खासकर दो ध्रुव यानी मराठी और मुस्लिम को लेकर इसमें बड़ा पैंच फंस गया था। मनोज को लगा कि इस पैंच के कारण वे और उनके सभी उम्मीदवार हार जाएंगे। ऐसे में मराठा समुदाय उन्हें माफ नहीं करेगा और आरक्षण का मसला उनकी एक सियासी चाल समझी जाएगी।
इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा समुदाय सियासी तौर पर पहले से ही कई खेमों में बटा हुआ है। शिवसेना के दोनों गुटों, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी के दोनों गुटों में भी मतदाता के तौर पर मराठी समुदाय गहरी पैठ रखता है। यह बात अलग है कि हर दल में उनकी भागीदारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सत्य है कि पूरा मराठा समुदाय मनोज जारंगे के साथ हो ये संभव नहीं है। इन सभी कारणों से मनोज जारंगे ने जनता के बीच अपनी आंदोलनकारी छवि को बनाए रखना ज़्यादा बेहतर समझा। दूसरी बात ये कि बाहर रहकर और आंदोलनकारी बनकर वे मराठा आरक्षण समेत ऐसे ही तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि आंखें भी दिखा सकते हैं। यही कारण है कि अंतिम समय में मनोज जारंगे ने यू टर्न ले लिया। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आज इतना ही। कल एक नए चुनावी मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।